Okay, class 9. This is a part 3 video from exercise 16.3. Okay, and today we continue from the question number 19. In the question number 19, in the given figure, ABCD is a square. It's clearly seen here that ABCD is a square. A, B, C, D is a square, and given that of 14 centimeter, yani all sides are equal, 14, 14, 14, and APD, here is a P, APD and BPC are two semicircles. Clear? Find the area and the perimeter of the shaded region. यानी जो शेडेड रीजन किया गया है, शेडेड रीजन ये जो है, इस शेडेड रीजन से क्या करना है, इस शेडेड रीजन का कितना एरिया है और शेडेड रीजन का पेरीमीटर कितना है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया के लिए सोचते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे? पहले इस पूरे बॉक्स का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से इसको कट आउट कर देंगे, उसमें से फिर इसको कट आउट कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक शेडेड रीजन पता चल जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल, और उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। क्लियरली साइड इंटू साइड का साइड कितना दिया, 14 इंटू 14, दैट मीन्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया का सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई का जगह 22/7, अब आर लिखते हैं क्योंकि ये सेमी सर्कल का पूरा लाइन दिया हुआ है 14, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, दैट मीन्स 7। तो यहाँ पर हम लोग 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये कट गया, इससे ये 11 कट गया, दैट मीन्स इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपके पास दो सेमी सर्कल हैं, तो अगर इंटू हम 2 कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ APD एंड सम ऑफ एरिया ऑफ APD एंड BPC, दोनों सेमी सर्कल का हमको एरिया पता चल जाएगा। इट्स ये हो जाएगा 2 इंटू 77, दैट मीन्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? यानी सबसे पहले हम लोग एरिया निकालें स्क्वायर का, फिर इसका एरिया निकालें, फिर इसको 2 से इंटू कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेमी सर्कल सेम साइज़ का है, तो ये हो गया 154 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं 196 माइनस 154, तो ये हो जाएगा आपका 2, हो जाएगा 42, यानी आपका ये हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये तो एक पार्ट खत्म हुआ। अब सबसे ज़रूरी पार्ट जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको किसको निकालने बोला गया था? थोड़ा सा डायग्राम को हम इरेज करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यस, जो फाइंड आउट करके यानी कट आउट करके जो जगह बचा हुआ है उसका आपका एरिया, क्योंकि आपको यही जगह बचा हुआ है, दो सेमी सर्कल हटाने का तो आपको यही जगह बचा हुआ, तो इसी का आपको पेरीमीटर पूछा गया कि इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन सबसे पहले पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड, तो इसको सम करते हैं। कितना दिया हुआ है 14 और ये कितना दिया हुआ है 14 प्लस हो गया। अब दूसरी पार्ट की ये कितना दिया हुआ है, इस पोर्शन को निकालना है, और ये कितना दिया हुआ है, ये दोनों को निकाल लेंगे। तो ये हम लोग पहले ही पढ़े थे कि सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जिसमें इतना पोर्शन होता है πr और इतना पोर्शन होता है πr। तो इसमें हम πr लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे πr प्लस πr। अगेन आई रिपीट कि इसको सिर्फ सेमी सर्कल का इतना पोर्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है πr, तो ये 14 प्लस 14, पाई की जगह 22/7 और r ऑलरेडी हम लोग 7 जानते हैं, प्लस 22 इंटू 7 r की जगह 7, तो 7 कट गया, 7 कट गया, दैट मीन्स 14 प्लस 14 28, और यहाँ 22 प्लस 22 इट्स 44, दैट मीन्स 2 इट्स 72 सेंटीमीटर। तो आपका ये एरिया आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। क्लियर? नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। इन द गिवन फिगर, तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वाड्रेंट ड्रॉ किया हुआ है जिसके बारे में बातें की जा रही हैं। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर ए
ओ बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ये किसी सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये रीजन सारे शेड किए हुए हैं, आपको ये बताना है। तो वेरी इजी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसमें से फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बोल दिया गया है रीजन टेक पाई इक्वल्स टू 3.14, पाई की जगह आपको 3.14 की वैल्यू लेनी होगी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 3.14 इंटू आर, दैट मीन्स आर इज 10, क्योंकि रेडियस ये पूरा रेडियस दिया हुआ है 10 और 10, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/4 इंटू 304। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे क्वाड्रेंट निकाल ले रहे हैं, यानी 314/4 78.5 इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर्स में। अब वहीं आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या है एबीसी का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का हर पोर्शन कितना होता है, ये 90 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 बना हुआ है, तो 90 के अकॉर्डिंग अगर 90 तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये चला गया हाइट और ये चला गया बेस, तो यहाँ हाफ बेस की जगह भी 10 और हाइट की जगह भी 10, यानी ये हो जाएगा 5, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं 78.5 माइनस 50, इट्स 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू फॉर क्वेश्चन नंबर 24। इन क्वेश्चन नंबर 24 गिवन इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी आप देख सकते हैं गिवन फिगर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है और बोला गया है इसका शेडेड रीजन निकालिए। तो सेम एज हम लोग पहले सर्कल का एरिया निकालते हैं और फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन पता चल जाएगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट टर्न ये है कि हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ की हाइट दोनों दी हुई है। तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए पाई आर स्क्वायर, तो आपकी आर कहाँ है, आर तो दी नहीं गई क्वेश्चन में। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ से जो डायगनल जाएगा, ये डायगनल जो जा रहा है इसका मतलब ये लाइन के सेंटर से होते हुए, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर टच कर रहा है और ये सेंटर से होते हुए जाएगा। ओके, तो यानी ये जो हाइपोटेनस होगा यही इसका डायमीटर हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस जो होगा, हाइपोटेनस ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल। क्लियर? तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला को क्लियरली पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये 90 बना हुआ है, तो यही इसका डायगोनल जो होगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी हाइपोटेनस बोल रहे थे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू डायमीटर। ओके, तो डायगोनल क्या है, अगर हम लोग ये ट्राइंगल के हिसाब से मानते हैं तो ट्राइंगल में अगर 90 है तो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, हाइट और बेस। ठीक है ना, तो हम लोग हाइट की जगह 5 लिख देते हैं, बेस की जगह 12 लिख सकते हैं। देयरफॉर हाइपोटेनस इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, यानी ये फिगर आ गया 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 डायगोनल भी है, यही 13 ट्राइंगल का हाइपोटेनस है और यही 13 डायमीटर भी है इसका सर्कल का। तो सर्कल का डायमीटर ही है, तो सर्कल का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है इट्स पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 3.142 लेने के लिए कहा गया है और आर की जगह क्या होगा, ये हाइपोटेनस पूरा 13 है, तो दैट मीन्स इज 13/2, क्योंकि ये डायमीटर था, रेडियस करने के लिए बाई 2, 13/2। क्लियर? तो ये हो गया आपका 3.142 इंटू 169/4। तो यहाँ से इसको अगर हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 4123, यानी तो इसको इंटू करके इसे डिवाइड कर लेते हैं।
530998/4000। ओके, तो इसको हम लोग डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं कि आंसर सही आया कि नहीं आया है। तो इसको लिखते हैं 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मेरा एरिया ऑफ सर्कल आ चुका हुआ है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसके लिए हो जाएगा 132.7 माइनस 60, ये हो जाएगा 72.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए लिखा हुआ इन दी एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज़ अ स्क्वायर। ये ABCD स्क्वायर है। आपको रेशियो निकालने बोला है सर्कमफेरेंस के बीच में, सर्कमफेरेंस के बीच में, ये इन सर्कल के बीच में, यानी जो स्क्वायर के अंदर सर्कल है, और ये सर्कम सर्कल यानी जो स्क्वायर के बाहर सर्कल है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये सर्कम सर्कल और ये इन सर्कल, इन दोनों का सर्कमफेरेंस का रेशियो निकाला है, इन दोनों का एरिया का, इस ट्रायंगल का, इस सर्कल का एरिया का और इस बड़े सर्कल का एरिया का आपको रेशियो निकालने बोला गया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं जो स्क्वायर, जैसे बुक में भी आपका गिवन दिया हुआ है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी 2x, x मानते हैं। तो अगर ये AB x है तो ये BC, क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो लेंथ आएगा ये भी तो 2x ही हो जाएगा। क्लियर ना। तो अगर साइड ऑफ द स्क्वायर हम लोग 2x पकड़ते हैं तो डायमीटर ऑफ इन सर्कल, डायमीटर ऑफ इन सर्कल भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, जिसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा इन सर्कल का, रेडियस ऑफ इन सर्कल यानी छोटे सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 2x/x, यानी सिर्फ 2x/2, यानी क्या हो जाएगा x। इतना तो हम लोग कन्फर्म हो गया, क्योंकि हम लोग को सर्कमफेरेंस और एरिया निकालने बोला गया, दोनों का रेशियो निकालने बोला गया। तो सबसे पहले हमको रेडियस कैलकुलेट करना होता है। मेरा इन सर्कल का रेडियस पता चल गया x हो सकता है। अब आते हैं बड़े सर्कल का रेडियस क्या होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ी देर के लिए हम इरेज करते हैं। ये जो स्क्वायर है उसको भूल जाइए, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वही बड़े सर्कल का डायमीटर भी होगा, यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, यानी बड़े सर्कल का डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। क्लियर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि स्क्वायर का ये साइड भी दिया हुआ है x और सॉरी ये साइड भी दिया 2x और 2x, तो डायगोनल ये db निकालने का तरीका है रूट अंडर, आप इसको वो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का दोनों पोर्शन सेम है। तो ये हो जाएगा आपका db स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। तो 8x का ये 2√2 चला आएगा और x का ये x बाहर चलाएगा, दैट मीन्स 2√2x। क्लियर। अगर आई रिपीट, ये 2 का इस 2x को हम लोग 2x पकड़े थे तो 2x का 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर 4 4 8, 8 का 2√2 और x स्क्वायर का x, यानी बड़े वाले ट्रायंगल जो है, बड़े वाले जो सर्कम सर्कल है उसका डायमीटर कितना आ गया, यानी ये हो गया 2√2x डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। क्लियर। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा 2√2x/2, यानी कट जाएगा, यानी आंसर इज √2x। तो हमको क्लियर दो ही चीज़ चाहिए थे, रेडियस दोनों सर्कल के रेडियस निकल गए, एक का x निकला और एक का √2x। तो सबसे पहला सर्कमफेरेंस बोला गया, सर्कमफेरेंस का रेशियो तुम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कम सर्कल, इसके रेशियो आपको निकालने के लिए बोला गया। तो इन सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला वही 2πr और सर्कम सर्कल का भी वही 2πr, तो इसमें का 2 भी कट गया, पाई कट गया, लेकिन इसका r1 इसको r2 देते हैं। इसका r कितना निकला हुआ है x और इसका r कितना हुआ निकला हुआ है √2x, तो इसका x कट गया, यानी इसका रेशियो आ गया 1/√2। क्लियर हुआ।
अब हम लोग को एक और क्वेश्चन निकालने बोला, एरिया ऑफ इन सर्कल। तो इसका भी रेशियो निकालने बोला गया, एरिया ऑफ इन सर्कल बाय एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से पाई पाई कैंसिल किए, तो इसका आर स्क्वायर हो गया आपका एक्स का स्क्वायर और इसका आर स्क्वायर हो गया √2 एक्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर √2 का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट गया, इसका आ गया सर्कमफेरेंस का, सॉरी इसका एरिया का आ गया 1/2। यानी मेरा जो पहला था सर्कमफेरेंस उसका है 1/√2 और दूसरा का आया 1/2। ओके, नोट कर लीजिए।